दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली बड़े ही अच्छे अंदाज में अमीर अल्तबर को समझाते हैं और बातनियों की सारी किताबें अपने साथ ले चलते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सुल्तान मलक शाह से होती है। सुल्तान मलक शाह अपने फौजी दस्ते के हमरा सांजार की तलाश में दारुल हुजरा के पास पहुंचते हैं, लेकिन इसी दौरान सामने से बातनी फिदाई दरख्तों के पीछे छुपकर जहरीले तीरों से मलक शाह पर हमला करते हैं और सुल्तान मलक शाह के आगे चलने वाले दो सल्जूक फौजी मौके पर ही गिर जाते हैं। जबकि सुल्तान मलक शाह अपने सिपाहियों से कहते हैं, हमला हो गया है, ये एक घात है, अपना दिफा करो। इतने में हाजब कमज की नजर अपने गिरने वाले दो सिपाहियों पर पड़ती है, जिनके मुंह से झाग निकल रही होती है। हाजब कमज फिर कहते हैं, सुल्तान तीर जहर आलूद हैं। फिर दोस्तों, सुल्तान मलक शाह अपने तीर अंदाजों को इशारा करते हैं, जो कि फौरन बातनियों पर तीर बरसाते हैं और जहर आलूद तीर बरसाने वाले बातनियों को हलाक कर देते हैं। इतने में दोस्तों, चारों अतराफ से सुल्तान मलक शाह पर हमला होता है और फिर सारे सल्जूक सिपाही अपने घोड़ों से उतरकर अपने सुल्तान के हमरा बातनियों पर हमला करते हैं। सुल्तान मलक शाह अपनी तलवार से एक एक करके दुश्मनों को काटते जाते हैं, जबकि हाजब कमच अपनी तेज तलवार से दुश्मनों को खूब मजा चिखाते हैं। लड़ाई जारी होती है और थोड़ी ही देर में हाजी निजामुल मुल्क भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाजी निजामुल मुल्क फौरन एक बातनी को हलाक करते हैं, जो कि सुल्तान मलक शाह को मारने ही वाला था, और सुल्तान फौरन मुड़कर हाजी की जानब देखते हैं और मुस्कुराते हैं, जबकि हाजी अपने रवायती अंदाज में सुल्तान मलक शाह को सलाम करते हैं और फिर अपने कुल्हाड़े से बातनियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। हाजी निजामुल मुल्क बच जाने वाले सारे बातनियों को अपने सुल्तान के हमरा हलाक करते हैं और फिर सारे बातनियों के मर जाने के बाद सुल्तान मलक शाह अपनी तलवार पर लगे खून को एक बातनी के कपड़े से साफ करते हैं और फिर हाजी से कहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम सांजार और मुकद्दस इमानतों के पीछे जाएं, क्योंकि उन्होंने हम पर घात लगाकर हमला किया है, तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। चलो सिपाहियों, जल्दी से आगे बढ़ो। फिर दोस्तों, सारे सल्जूक सिपाही सुल्तान मलक शाह और वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क के हमरा अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल के जिंदान में एल्चन खातून का जासूस दिखाया जाता है, जो कि खाना खाते हुए अपने आप से कहता है, मैं खुद को कुर्बान नहीं करूंगा। जब मैं मुकदमे के लिए जाऊंगा तो मैं सुल्तान को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान इस ताजर के गले में हराश होती है और इसका दम घुटने लगता है। ताजर फौरन अपनी पगड़ी को खोलता है, लेकिन इसे खाने में दिया जाने वाला जहर बहुत ही खतरनाक होता है और कुछ ही देर में सिसकने के बाद ये जासूस फौत हो जाता है। इतने में दोस्तों, एक शख्स जिंदान में दाखिल होता है और एक अंगूठी इस जासूस के हाथ में पहना देता है। और दोस्तों, ये एक ऐसी अंगूठी होती है जिसमें खुफिया जगह भी मौजूद होती है और इसमें जहर भी होता है। और ये अंगूठी पहनाने वाला शख्स इस अंगूठी का मुंह खोल देता है ताकि ऐसा जाहिर हो कि इस ताजर ने खुदकुशी की है। और फिर दोस्तों, ये नामालूम शख्स जिंदान से चला जाता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब तर्कन खातून दिखाई जाती हैं, जिनका रास्ता अचानक ताजुल मुल्क रोकता है। जबकि तर्कन खातून कहती हैं, मैं परेशान हूँ ताजुल मुल्क, तुमने कपड़े फरोश ताजर का क्या किया है? अमीर ताजुल मुल्क मुस्कुराता हुआ कहता है, कपड़ा फरोश ताजर दोबारा बोलने के काबिल ही नहीं रहा। मैंने उसे जिंदान में जहर दे दिया है और मैंने वो जहर इसकी अंगूठी में भी डाल दिया है। हर कोई यही समझेगा कि उसने खुद को जहर दिया है। तर्कन खातून फिर कहती हैं, हमने उस रस्सी को काट दिया है जो हमारे हाथ बांधने वाली थी। अब एल्चन खातून का मामला हल हो गया है। दोस्तों, तर्कन खातून फिर इजाजत लेती हैं और यहाँ से रवाना हो जाती हैं। जबकि फिर दूसरी जानब रात में एल्चन खातून
खातून दिखाई जाती हैं, जो कि जंगल में एक जगह रात गुजारने के लिए रुकती हैं और बोर्चिक खातून इस दौरान इनके पास ही सो रही होती हैं। लेकिन एलचन खातून इस दौरान किसी गहरी सोच में डूबी होती हैं और फिर एलचन खातून अपने बाबा की दी हुई इमानत सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान की अंगूठी निकालती हैं और इसे देखने लगती हैं। फिर एलचन खातून अपने माजी के वक्त को याद करती हैं, जब सुल्तान मलक शाह ने इनसे कहा था कि आपके दिल में किसी के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि आप अपनी जान को खतरे में डाल सकती हैं। एलचन खातून फिर इस अंगूठी को जोर से अपनी हथेली में दबा लेती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी तलवार पकड़े रात को आग के पास बैठे होते हैं और इनका वफद भी सुल्तान की हिफाजत को मामूर होता है। इतने में हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैंने उस्ताद खयाम के घर लगी आग के बारे में अपनी जरूरी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। बदकिस्मती से कोई हमारी रियासत के अंदर से हम पर चालें चल रहा है, लेकिन हम उसे किसी चीज का भी अदराक होने से पहले बेनिकाब करेंगे। दोस्तों, इस दौरान सुल्तान मलक शाह अपनी तलवार आग में डालकर इसे गर्म कर रहे होते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क मजीद कहते हैं, किसी भी मुश्किल सूरत हाल में मैंने आप और रियासत के साथ खड़े होने में एक लम्हा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। मेरे सुल्तान, तकरीबन 40 साल से जिस तरह मैं हमेशा आपके शाना बशाना खड़ा रहा हूँ, आज भी इस मुश्किल दिन में मेरा हकीकी फर्ज यही है। सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे उस्ताद, आप फिक्र ना करें। फिर दोस्तों सुल्तान मजीद कहते हैं, ये तारीकी अपने अंदर मुकद्दस इमानतों को छुपा लेती है, लेकिन जब अंधेरा लौट जाता है तो वक्त मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए कोई शक नहीं है कि हम मुकद्दस इमानतों को तलाश कर लेंगे। पता नहीं हमारे बहादुर सांजार की क्या सूरत हाल होगी। हाजी कहते हैं, सांजार अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा बहादुर आदमी है जो हर मुसीबत पर काबू पाने की महारत रखता है, और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ और किस सूरत हाल में है, लेकिन हर किस्म के हालात में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसे वो संभाल ना सके। सुल्तान कहते हैं, सांजार जैसे बहादुर सिर्फ रियासत के जंगजू नहीं होते, बल्कि मेरे अपने बच्चों की तरह होते हैं। जैसे बाप अपने बेटे से कभी दस्तबरदार नहीं होता, इसी तरह मैं भी सांजार जैसे बहादुर बेटों से कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। सुल्तान मलक शाह फिर दोबारा अपनी तलवार अंगारों में रख देते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर अपने माजी के वक्त को याद करते हैं, जब सांजार के बचपन में उन्होंने इससे कहा था, अब ये जानने का वक्त आ गया है कि तुम कौन हो और तुम्हारे बाबा कौन हैं। सांजार कहता है, कौन है मेरे बाबा, वो तो मर चुके हैं, मुझे तो यही बताया गया है। लेकिन हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, अभी तुम खुद देख लोगे। फिर दोस्तों हाजी वक्त के सुल्तान की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, वो बहादुर आदमी जो इस घोड़े पर सवार है वो तुम्हारा बाबा है। ये देखकर सांजार हैरानगी से कहता है, नहीं सुल्तान मलक शाह, क्या वो मेरे बाबा हैं? नहीं, मुझे आप पर यकीन नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अपने बाबा के साथ क्यों नहीं हूँ? मेरे बाबा अगर अजीम सुल्तान हैं और इस दुनिया पर हुकूमत करते हैं तो उनके पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सांजार के ये अल्फाज हाजी की आंखों को तर कर देते हैं और हाजी निजामुल मुल्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कीनिक कबीले में बाशोलो खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अस्तबल में मौजूद सांजार के घोड़े जहांगीर के पास आती हैं और इसको थपकी देती हुई लोरी सुनाती हुई कहती हैं, मैंने आंखें खोली और देखा, मैंने अपना दिल दिया और आपसे मोहब्बत की मलक शाह। साथ में बाशोलो खातून के आंसू बहते जाते हैं और वो गुनगुनाती जाती हैं, कहाँ है हमारा बेटा जो हमें अंधेरी रात में मिला था, कहाँ है वो? हमारे दोनों बेटों में से हमारा एक बेटा। बाशोलो खातून
खातून रोती जाती हैं, जबकि दूसरी जानब मलक तापार और हसूसी सिपाही मशलें उठाए रात की तारीकी में सांजार की तलाश जारी रखते हैं। अरसलान ताश और बाकी सारे हसूसी सिपाहियों के दिल बड़े ही गमगीन होते हैं, क्योंकि सांजार के मरने की इतलात भी मौजूद होती हैं, जबकि बोस्कोश सिपाही की आंखें बड़ी ही बेचैनी से सांजार की तलाश में लगी होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान में हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि निकाब में छुपकर अपने चंद फिदाइयों से कहता है, सल्जूकों ने हमारे भाइयों का खून बहाकर मुकद्दस इमानतों को जब्त कर लिया है और फिर उन्होंने संदूक भी खो दिया है। सल्जूक अब लोगों से अपने अनाड़ीपन को छुपा रहे हैं ताकि लोगों के सामने शर्मिंदगी से बच सकें, लेकिन अब तुम्हारा काम सल्जूकों के इस अनाड़ीपन को बेनिकाब करना है और लोगों को सुल्तान के खिलाफ उकसाना है। इस्फहान सल्जूकों के लिए जहन्नम बन जाएगा। सारे फिदाई अपना सर हम करते हैं और फौरन यहाँ से चले जाते हैं, जबकि फिर दोस्तों हसन सब्बाह अपना निकाब उतारता है और कहता है, मलक शाह, हमसे चोरी की गई इमानतों तक तुम कभी नहीं पहुँच पाओगे। फिर दोस्तों अगली सुबह मलक तापार और हसूसी सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि सख्त बारिश में भी रात से सुबह हो जाने के बावजूद सांजार की तलाश जारी रखते हैं। और इसी दौरान बोस्कोश सिपाही को पैरों के निशानात मिलते हैं और बोस्कोश मलक हजरत से कहता है, यहाँ पर निशानात हैं, यकीनन पहाड़ पर लड़ाई हुई है। फिर दोस्तों सारे सिपाही पहाड़ की जानब भागते हैं और ऐन लड़ाई वाले मकाम की तरफ पहुंचकर अयाज सिपाही कहता है, यहाँ खून के निशानात हैं। फिर बालाबंद सिपाही कहता है, हो सकता है कि ये सांजार के हों। फिर दोस्तों हैरानगी से मलक तापार नीचे खाई की तरफ देखते हैं और इस दौरान सिपाही बोस्कोश की आंखें और बाकी सिपाहियों की भी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सारे निशानात सांजार की मौत की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और फिर दोस्तों सिपाही अरसलान ताश को एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। अरसलान फिर मलक तापार से कहता है, मलक हजरत, ये सांजार के कपड़े हैं। मलक तापार अरसलान से ये कपड़े का टुकड़ा लेते हैं और इनके भी आंसू बहने लगते हैं, जबकि अरसलान ताश कहता है, उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया है। सारे ही सिपाहियों का हौसला ये सुनकर पस्त हो जाता है और इन्हें देखकर फिर मलक तापार कहता है, पहाड़ के नीचे एक दरिया बह रहा है और हम दरिया के किनारे उसे तलाश करेंगे, लेकिन हम सांजार को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। फिर दोस्तों सारे सिपाही पहाड़ी से नीचे की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपने घोड़े पर सवार नदी के किनारे जा रही होती हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद तुरना खातून को आगे सांजार सिपाही खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका रुख दूसरी जानब होता है। तुरना खातून फिर कहती हैं, सांजार, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा है, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भलाई चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारा दिल सर्द है। लेकिन दोस्तों फिर सांजार के बाजू से खून टपकना शुरू हो जाता है और जब तुरना खातून की नजर सांजार पर पड़ती है तो सांजार पानी में गिर जाता है और तुरना खातून चिल्लाती हुई इसका नाम सांजार पुकारती हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त तक सारी नदी खून से सुर्ख हो जाती है। लेकिन दोस्तों फिर अचानक तुरना खातून की आंख खुल जाती है और फूली हुई सांसों के साथ तुरना खातून नींद से बेदार होती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इसकी हिफाजत फरमा। फिर दोस्तों दूसरी जानब हमदानी हजरत दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दरवेशों के साथ नदी के किनारे आते हैं। और इसी दौरान हमदानी हजरत की नजर एक दरख्त की टूटी हुई शाख पर पड़ती है। हमदानी हजरत फौरन इस शाख के पास आते
जाते हैं और एक टूटी हुई शाख नीचे से उठाते हैं और मुस्कुराते हुए अपने एक दरवेश से कहते हैं, मुझे एक कपड़े का टुकड़ा दो बेटा। दरवेश फौरन एक कपड़े से टुकड़ा उतार कर अपने शेख को देता है और फिर हमदानी हजरत टूटी हुई शाख को टहनी के साथ जोड़कर इस पर पट्टी करने लगते हैं और साथ में कहते हैं, दरख्त भी एक जिंदा मखलूक है, एक दफा खून इसकी रगों में बहना शुरू हो जाए फिर तुम देखना कि ये अपनी जिंदगी में किसकी मेजबानी करेगा। शेख हजरत पट्टी बांधते हैं और टहनी को आजाद कर देते हैं और सारे ही दरवेश ये देख कर मुस्कुराने लगते हैं। हमदानी हजरत फिर कहते हैं, ये किसी के लिए साया होगा और किसी के लिए घर होगा। कायनात में बीज पहले जमीन पर गिरता है और चमकता है, फिर वो एक पौधा बन जाता है और फिर रब्बे पाक की अनायत से ये दरख्त बन जाता है। सूखे हुए पत्ते गिरते हैं और जमीन के लिए शरफ बनते हैं। जैसे जैसे कायनात के साथ मौसम बदलते हैं तो फितरत भी इसी तरह ही बदलती है। कभी ये सूख जाते हैं और कभी सूखे हुए को एक बार फिर से जिंदगी मिल जाती है और ये वापस लौट कर अल्लाह को तलाश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक तेज हवा का झोंका आता है और इसी के साथ ही एक जानवर घोड़े का बच्चा दिखाई देता है जो कि आगे की तरफ चल देता है और इसे देखकर हमदानी हजरत कहते हैं, हमारे रब ने सूरतुल फुरकान में फरमाया है और वही है जो बराने रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहर को जिंदा कर दें और इसे हम अपनी मखलूकात में से बहुत से चौपायों और इंसानों को पिलाते हैं और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया है ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सवाए नाशुक्री के माना नहीं। हमदानी हजरत फिर कहते हैं, ये घोड़े का बच्चा हमें कुदरत की किसी सच्चाई की तरफ इशारा कर सकता है, देखते हैं कि ये क्या जाहिर करता है। फिर दोस्तों, हमदानी हजरत अपने दरवेशों के साथ नदी के किनारे चल पड़ते हैं और मजीद नीचे तंग रास्ते के पास आकर दरवेश को नदी के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है। दरवेश फौरन कहता है, वहाँ कोई है, और दोस्तों ये सांजार सिपाही होता है। दरवेश इसे देखकर फौरन कहता है, ये जख्मी है, जबकि हमदानी हजरत ये देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों तीनों दरवेश सांजार के पास आते हैं और इसे पकड़कर पानी से बाहर निकालते हैं और फिर एक दरवेश सांजार के सीने पर कान लगाकर इसकी धड़कन को देखता है जो कि अभी चल रही होती है। फिर दरवेश अपने शेख से कहता है, जनाब ऐसा लगता है कि इसकी सांसें बंद हो रही हैं। हमदानी हजरत फिर खुद सांजार के पास बैठकर इसके सीने पर हाथ रखते हैं और फिर कहते हैं, मेरा रब जिसने मुर्दा बीज से मजबूत दरख्त निकाले हैं वो इसकी कमजोर सांसों को दोबारा जिंदा कर सकता है। फिर हमदानी हजरत अपने दरवेशों से कहते हैं, चलो जल्दी करो, इसे किसी मुनासिब जगह मुंतकिल करो। दरवेश फौरन सांजार को उठाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम हो।